Beria was one of those institute जिसमें it looked like a fashion kind of a thing. बहुत ज़्यादा ना पढ़ाई अपनी जगह पे थी लेकिन एक बहुत ही In place to kind be. of an institute कि ये बड़ा in है इस्लामाबाद में. तो मैं नेवी ब्लू जीन्स पहनता था, ठीक है, और मेरी बस यही था कि मैंने वो ही पहननी है। तो वो जो गार्ड होता था ना बाहर, वो जब थोड़ा सा लेफ्ट राइट होता था उस वक्त का मैं वेट करता था, फिर मैं आराम से अंदर। ये जो डिग्री है ये आपकी फिर भी काम आएगी रिगार्डलेस आप जहाँ भी हैं, तो ये वेस्ट नहीं होगी। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। I want to tell the youth कि there is no shortcut, absolutely no shortcut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I'm Humayun Zilabasi. Again, I am here with Back to Beria और आज मेरे साथ दो ऐसे alumni हैं कि मुझे start करते हुए literally it took me good 5 minutes कि मैं start करूँ कि ना करूँ, क्योंकि I was actually loving the time and I wanted to have that conversation with them. Off the record इतने मजे conversation थी, अब मुझे नहीं पता on camera कैसी conversation होगी. Ladies and gentlemen, we're going to have two of our alumnus जो कि लिटरली उनकी पर्सनैलिटी से आप इतना कुछ सीखेंगे. देर जॉली, देर एक्साइटेड, देर कॉन्फिडेंट, देर डूइंग माशाल्लाह माशाल्लाह रियली गुड इन देयर लाइफ. तो मेरे ख्याल में मैंने हमेशा की तरह कहा कि जो कहानी जिसकी होती है ना वो उसी से सुननी चाहिए. सबसे पहले आपको मैं कहूँगा थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सो मच लव टू बैक टू बेरिया, और आपकी जो फीडबैक है वो हमें मिलती रहती है एंड आई एम रियली ग्लैड कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये शो पसंद आ रहा है. We try to keep it as raw as it can be और आप जितना इससे कुछ सीख सकें in a very candid way, we're trying our best to do that. So ladies and gentlemen, today we are going to have दो ऐसे alumni जो कि एक 1997, 1998, 2001 तो ग्रेजुएट उन्होंने इस ईयर में किया है. मेरे ख्याल में मैं जो फिगर्स हैं वो सही नहीं बता रहा बिकॉज वो जो है ना वो नाना कह रहे हो नहीं दिस इज नॉट द राइट ईयर. बट लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम थिंकिंग कि उन्हीं से पूछें कि उनकी स्टोरी क्या है. वी हैव हसीबुल हसन, वी हैव बिलाल रशीद. थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू जॉइनिंग अस. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम. मैंने गलत बोला था, ईयर गलत बोले नहीं, मैं ईयर पे ये सोच रहा था कि 97 98 का कोई मॉडल है या क्या है, ये लोग किस तरफ जाएंगे अभी. अच्छा वैसे मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था 97 का ईयर है ना, वही ना, ये बिल्कुल ठीक था. तो बिल्कुल सही था. 1997 वाज द ईयर जब आपने मेरा एडमिशन लिया था. हां, दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी 99 में ग्रेजुएट हुए थे और 97 में एडमिशन लिया था ना. तो दैट्स राइट. उसको 2 साल 2001 में आपने एमबीए कर लिया और दोनों चीजें आप दोनों ने साथ की. बीबीए भी साथ किया और एक ही क्लास में थे. एक ही क्लास में. ओह माय गॉड, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? अच्छा, क्या एडमिशन लेते हुए भी आई एम गोइंग टू टेक यू बैक देयर, जब एडमिशन लेने के लिए आए थे तो आप दोनों साथ आए थे, क्या सीन था? जानते थे, नहीं जानते थे? व्हाई यू टेक एडमिशन हियर? बिलाल आपसे पूछते हैं. इंटरव्यू डे था और मेरा ख्याल है आखिरी 2-3 लोग गेम रह गए थे, तो ये साथ बैठा मैंने कहा यार जरा गपशप करते हैं, चेक करते हैं क्या हालात है. तो ऐसे ही था. इंटरव्यू में तो साथ थे लेकिन उससे पहले जो भी कोई टेस्ट वगैरह हुआ था मेरे ख्याल में हम लोगों ने अप्लाई डिफरेंट किया था. इसका अपना एक उसमें आ रहा था. मेरा तो ये था कि जी मैं आई वॉज इंक्लाइन टूवर्ड्स जॉइनिंग एयर फोर्स वगैरह, वहाँ से ठोडा लगा एक. तो फिर मैंने कहा अभी क्या करें, फ्यूचर ख़राब हो गया. एट दैट टाइम बेरिया वॉज वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूट जिसमें आप ये समझ लें कि इट लुक्ड लाइक अ फैशन काइंड ऑफ अ थिंग. बहुत ज़्यादा ना पढ़ाई अपनी जगह पे थी लेकिन एक बहुत ही काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूट के ये बड़ा इन है इस्लामाबाद में. अगर आप बेरिया चले गए तो दैट मीन्स कि यू विल एक्सपीरियंस अ डिफरेंट सोशल लाइफ. वैसे भी डिफरेंट था. तो आई वॉज नॉट टू बी ऑनेस्ट दैट मच इंटरेस्टेड. मैंने कहा कि मैं पता नहीं क्या करना है, अभी आगे देखेंगे. उस वक्त नया ट्रेंड आया था तो जो कुछ नहीं करता था वो बीबीए करता. वो बीबीए तो बस हो गया एनरोल, लेकिन उसके बाद बस मेरा कोई ऐसा प्लान डिसीजन नहीं था. इसका मुझे नहीं पता ये किस तरह से है. मुझे तो बचपन से बिजनेस सीखने का, बिजनेस करने का उसी का शौक था. I was just wanted to do something related to business. Always wanted to do that. तो इंटरव्यू में मुलाकात हुई आपस में एक दूसरे से? सरसरी सी हुई थी, सलाम दुआ जरूर हुई थी, बट ये नहीं था कि ये होगा या मैं होऊंगा. लेकिन जब हम क्लास में पहले दिन देखे तो ये मेरे साथ ही सामने बैठा था. तो दैट वाज द फर्स्ट डे जब हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा फॉर्मल लिया और फिर हम फिरना शुरू हो गए. मैं नहीं पता था कि कौन सी दुनिया में. What was that conversation? क्या था conversation थी पहले दिन वाली? Can you recall? मुझे याद है कि ये पेन लेके बैठा हुआ था, दीवार पे इसका सर था और मैं इसकी साइड पे था.
और ये यूं था जैसे ना मतलब बड़े कोई किसी ये एटीट्यूड शायर के आ अंदर गया। बैठा हुआ है कि बस जी, ऐसे ही होता बस ठीक है मुझे तो पता है व्हाट इज गोइंग ऑन, और मैं ढूंढ रहा था क्योंकि कन्वर्सेशन करनी है। मैं को एजुकेशन से नहीं आया था, थे मतलब शुरू में गर्ल्स अलहदा थी तो, लेकिन फर्स्ट टाइम पे जब आ रहे थे तो मैं ढूंढ रहा था कि यार कहाँ पे क्या लिंक करना है, किससे पहले स्टार्ट करना है। ये You जाना started with पहचाना नज़र आया तो फिर हम्म। वहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका एटीट्यूड थोड़ा सा ना डिफरेंट जोन में था। अच्छा, अभी बताया तूने। वो तो एक असेसमेंट उस टाइम की भी थी, लेकिन आफ्टर दैट ऑब्वियसली Then you become very good हाँ friends. उसके बाद तो बहुत अच्छे I'm sure you must have fought और लड़ाइयाँ भी हुई होंगी बहुत। हमारी कम हुई हैं बहुत। अच्छा। मतलब हम लोग नॉर्मली एक पिच पे ही होते हैं समहाउ, इवन अगर कोई डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं तो ये मेरी पोजीशन अंडरस्टैंड करता है, मैं इसका अंडरस्टैंड करता हूँ कि क्या है, लेकिन हम क्रिटिक भी होते हैं। मैं इसकी बिजनेस आइडियाज़ का शायद सबसे बड़ा क्रिटिक हूँगा, लेकिन हाँ ये मेरी कई चीज़ों पे वो करता है, तो लड़ाई ऐसा नहीं हुई। जो मेरा नहीं चीज़ें कहा। पाइपलाइन में होती हैं वो इसके पास इसे पता होती है कि हाँ। वो कह रहा था यार ये बहुत फ्लॉप आइडिया है, इस पे काम ना करो, ये अच्छा है, इस पे काम अच्छा, करो। talking about your ideas, the $1 is your idea and it's a huge, humongous success. मतलब मुझे अभी चाणक्य साहब से बात करते हुए याद है, माल रोड पे भी है एक $1 शॉप, बहुत it's जगह it's yours और it's some other branch, क्योंकि बड़े लोगों ने अब खोल ली है। अब- $1 के नाम से, $1 टेक अवे के नाम से भी एक शॉप है। So One but pound. this is your idea. It's a very innovative idea. Where did that come from? अच्छा, इसकी जो बैकग्राउंड है बेसिकली आई को फाउंडेड दिस विद माय ब्रदर, मेरे भाई है मास, वो भी अलमना है अच्छा। और उसे भी उम्मीद है यहाँ हम पे बुलाएंगे। यहाँ पे घेर के ले आएंगे उसे। तो हम बेसिकली सफ़ा मॉल नया नया खुला था उस वक्त, सम टाइम बैक, तो उसमें हमने एक फूड का वेंचर स्टार्ट किया था, 0 कैलोरी फूड और इस तरह का हमने। Right. तो उस वक्त मॉल भी नहीं चल रहा था, वो भी काफ़ी प्रॉब्लम में रहा, और वो कॉन्सेप्ट भी उस वक्त इतना उनका ठीक नहीं, फूड पार्क इतना नहीं चला है। उनके एसीज नहीं चल रहे थे Yeah. फॉर द टाइम। Okay. तो खैर हम साल एक स्ट्रगल करते रहे, उसके दरमियान हम जॉब भी कर रहे थे। ठीक है। तो जब वो एंड हो रहा था हाँ। तो हमने कहा कि यार नहीं चला, बस ठीक है, अब बस इसे छोड़ दो। वाइंड अप करते हैं। तो वो वाइंड अप वगैरह किया, उसके सामान वगैरह बेचा, तो हमने काफ़ी मेजर उसमें पैसे वगैरह लूज़ किया। तो जब वो एंड हो रहा था तो हमने मॉल मैनेजमेंट को जाके बताया, 15 दिसंबर था या इस तरह, तो हमने कहा कि वी डन, Yeah. तो अब हमें इजाज़त दें। तो वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अब का कॉन्ट्रैक्ट तो 30 तक है, तो हम रेंट तो पूरा चार्ज करेंगे, Oh. तो आपकी मर्ज़ी, आपने बैठना है तो बैठे रहें, आपने कुछ करना है तो कर लें, वरना बंद रखें। The place is yours. हाँ Till 30th. हाँ। Okay. तो वो 15 दिन थे, और वो जो उसको चीज़ें वगैरह बेच बटा के जो पैसे बचे थे वो पड़े हुए थे, थोड़े से साथ और मिलाए। तो हमने कहा यार ये कॉन्सेप्ट बड़ा तंग करता रहता है, इसको ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, Just holding your thought. क्या क्रिटिक आया यहाँ से? आपने उनको बताया? वो टाइम इस तरह का नहीं था जिसमें हम हाँ, ideas ब्रश share कर करते हैं। सकें। वो अच्छा, बस ठीक है। 1 आपने 2 बस 3 गो था, execute करो। वो फौरन माँ साहब गए और सामान वगैरह लेके आए। तो मार्केट में भी बड़ा फनी सीन था उस वक्त। डॉलर होता था 100 रुपीज़ 100 rupees का, yeah. when we started। excuse me, 100 पे भी रहे थे हम लोग। 100 पे स्टार्ट हुआ था। 100 पे था ना? It was और बहुत हुआ था, 111 हो गया, 106 रुपए हो गया, 107 रुपए हो गया। तो Old जब store, don't cry. हाँ, तो जब 120 तक भी था, हम 100 पे रुके हुए। हाँ। अच्छा, तो वो होलसेल मार्केट में गए, हम ढूंढ रहे कि इस प्राइस में हम क्या बेच सकते हैं। तो सब दुकानदार कहते थे अब इस प्राइस का टाइम चला गया है, ये कराची में होता था वे बैक। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसका टाइम नहीं है। तो खैर वो सारी प्रॉब्लम्स वगैरह गुजारी, हाँ। लोगों के वेयर हाउसेस में जाके स्टॉक सामान निकाले। तो वो जब हम सामान ला के सेटअप किया, और जो उसका फर्स्ट डे था, तो उसमें कुछ रिस्पांस मिला। नेक्स्ट डे गुड रिस्पांस, कुछ ओके सा लाइट लाइट सा ठीक है। रिस्पांस, यानी ठंडा सा business। ठंडा सा। ओके। तो उससे नेक्स्ट डे था, तो हमने मॉल में ना डिफरेंट जगहों पे स्टैंडीज लगा दी। ओके ओके। तो वो उस वक्त की हमने और ये वही 15 डेज चल रहे हैं? कि वही 15 डेज, Okay, ठीक है। और न्यू ईयर्स की थोड़ी सी हाइप भी बननी शुरू हुई ओए है, होए। और वो वाला ठीक है ट्रैफिक ठीक है, फ्लो I get बढ़ the जाता point, है। yeah। तो
तो आई थिंक माज ने कॉल किया दिन को 1-2 बजे ना, तो उसने कहा कि उससे पूछा कि क्या अपडेट है। उसने कहा सर ठीक चल रहा है, तो 55,000 की सेल है। मैंने कहा ठीक है बंद है। दोबारा ने कहा यार है 55,000 इतनी सेल कैसे हो गई। फिर उसने दोबारा कॉल किया, मैंने कहा मैंने गलत सुना है यार। तो सर वो एक लड़कियों का कॉलेज का ट्रिप आया हुआ था, तो वो सब कुछ खरीद के ले गई कुछ भी नहीं बचा। ओह नहीं। तो बहुत रश मचा हुआ था, तो अब जाए और सामान लेके। अब तो फौरन अपने जो है गेयर अप हुए। हमने कहा यार ये तो फिर चल गया। फिर चल गया, ये वन ऑफ है या क्या हुआ है। Yeah. तो फिर हमने उसे रिप्लेनिश करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता से। फिर वो नोटिस होना शुरू हुआ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से निकल के हम अपनी आउटलेट्स में गए, हेड ऑफिसेस में गए, स्ट्रक्चर बनता जा रहा। Now there's a proper structure, there's centralized structure for the $1 shop. The big achievement for you, I'm going to come to Hasib as well after that. The big achievement for this $1 shop, I'll say, is that if you go in front of the media department right now, in front of the Iqbal block, and if you say $1 shop, do you know about it? Everybody will going to say yes. That's a big achievement. You have a brand image, and everybody knows about $1 shop. And regardless of any class, कोई भी हो, उन्होंने $1 shop से लिया हुआ है, because there are certain things you get very amazing commodities from there. Coming back to you, Hasib, British Council is a humongous company. बहुत diversity है वहाँ पे, different cultures से you get to meet and learn from them, and you have a diversified team as well yourself. आप यहाँ पे deployed हैं, as you have mentioned, but your team is spread in East Asia, if I'm not wrong. So how is that experience? How did you end up in British Council? अच्छा, अनलाइक बिलाल, मेरा हमेशा से माइंड ये था कि अगर मैंने BBA MBA करना है तो मैंने आगे नौकरी करनी है। मेरा वो बिजनेस माइंडसेट नहीं था, और शायद उस तरह का कोई ऑब्जेक्टिव भी ज़हन में नहीं था। तो मेरा ये हुआ कि मेरी जॉब के ख्वाब काफ़ी बड़े थे कि मैंने फाइनेंस में करना है, तो मैं किसी कंपनी में जाके कोई बहुत बड़ा कोई कॉर्पोरेट फाइनेंस में कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट लग दूंगा, या CFO, बल्कि CFO की भी एक स्टोरी है, उस पर मैं अभी आता हूँ। तो उस तरह की चीज़ें थी। लेकिन जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो उस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर ये कंज्यूमर बैंकिंग साइड पे कंज्यूमर इंडस्ट्री बूम पे थी। आपके नए प्रोडक्ट्स, पर्सनल लोन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लॉन्च हो रही थी। तो मेरी फर्स्ट जॉब वाज विद ANZ ग्रिंडलर, जो भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड है। ठीक है। और उसमें इट वाज नॉट इन फाइनेंस, आई स्टार्टेड विद मार्केटिंग। नया डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ था, मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया, बल्कि जो उस टाइम का हमारा मैनेजर वो ये कहता था कि मुझे पता था ये लंबी रेस का घोड़ा है और ये बहुत आगे जाएगा। जुनेद वहीद वाज विद मी, हम दोनों इकट्ठे इंटरव्यू भी देने गए थे। लेकिन जब वो काम शुरू हुआ और जब वो सेल्स की चपेड़ें पड़ना शुरू हुई कि जी ये कोई इतना उस तरह का हिसाब नहीं है, और आपने इवन दूसरे बैंकर्स को जाके पिच भी करना है, तो जो तो मार्केटिंग का था, जिसको पता था कि चीज़ें करनी है, वो तो उसके लिए तो इट वाज अ काइंड ऑफ अ हेवन के नया प्रोडक्ट है, मार्जिन बहुत है, और ABN AMRO ये लोग भी प्लेयर्स थे, तो उनको पता था कि हम कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। मेरे केस में आई वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। विद इन 3 months आई जस्ट रिज़ाइंड। तो मैंने कहा मैं तो चला जाऊँगा, मैंने ये जॉब ही नहीं करनी। और मेरा हमेशा था इससे ये था कि मुझे कोई फाइनेंस के अंदर ही रहना है। समहाउ ये एक माइंड सेट है जो बिल्ड हुआ था, विच आई डोंट एग्री नाउ कि वो चीज़ ठीक थी कि नहीं। देन आई स्टार्टेड माई करियर विद रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट। तो वहाँ पे एक इंटरिम सी पोस्ट थी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, पेशावर मोड़ के पास जो है ना। हाँ पेशावर, वो नेशनल क्वार्टर है उनका। सो दैट वाज इन 2001 जब मैंने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। Rahul Haq was the chief. Is he at still? that I think time- at the moment he is. नो ही इज नॉट। वो अब उसको नहीं तो है अभी वो तो हट गए, अभी दे समवन एल्स अच्छा, जो okay. अभी प्रेसिडेंट ने Okay. डिप्लॉय किया। लेकिन खैर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और मैंने वहाँ से फिर लैडर चलना शुरू की। टिल फ्रॉम 2001 टिल 12 मैं रेड क्रॉस में रहा, एंड बाय द टाइम Oh my व्हेन God, आई गॉट 11 years? 10, 12 11. 11 to 12 years, तो उस टाइम पे मैं आई वाज एक्चुअली द CFO। तो वो बन एक, गया आपसे? हाँ मैं बन गया। मैं जो चीज़ चाह रहा था, मैंने कहा मुझे वो चाहिए, वो Achieve हो मैंने गया। अचीव कर ली। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर मैं ब्रिटिश काउंसिल में यहाँ पे आया, तो मैं जब वो बन गया तो मैंने कहा व्हाट नेक्स्ट, मेरे लिए वहाँ पे कुछ था ही नहीं। When did you join British Council? इट वाज बैक इन 2012 में, Okay, उसी it's been उसी 10 साथ years in ही, British हाँ Council?
नहीं, ब्रिटिश काउंसिल के बीच में फिर और जॉब आई। Okay, फिर मैंने okay. ब्रिटिश काउंसिल में, इट वाज अ डिफरेंट फील्ड फॉर मी। मुझे यहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट लगा, अनलाइक रेड क्रॉस। वहाँ पे बड़ा सेंट्रलाइज सिस्टम था। So transition was not friendly for you. इट वाज काइंड ऑफ अ गुड एक्सपीरियंस, आई Okay. मस्ट से, कि Okay. वो एक्सपोजर था जो मुझे रेड क्रॉस में शायद कभी भी ना मिलता। ठीक है। बिल्कुल डिसेंट्रलाइज किस्म का सिस्टम, और यू आर ऑन योर ओन। आपके वो एक बड़ी वर्कफोर्स नहीं थी, लीन टीम्स होती हैं और उस हाँ, हिसाब से हाँ, अपने हाँ। डिलीवर करना है। तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई, जब हम पहले भी बात कर रहे थे पार्लियामेंट की और इन चीज़ों के, वो आर प्रोजेक्ट वाज वर्किंग क्लोजली विद द पार्लियामेंट। इट वाज अ पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम। तो वहाँ पे आई वाज हेडिंग ऑपरेशंस, फाइनेंस और उन चीज़ों का। देन आई अगेन लेफ्ट, फिर मैं प्लेडियम इंटरनेशनल में चला गया, और वहाँ पे भी अगेन फिर मेरे पास आ गया मैंने गवर्नेंस में कुछ करना है, कि जी मैं ये पार्लियामेंट स्ट्रेंथिंग समाउ, Because you इट keep वाज क्वाइट exploring अपीलिंग। what you हाँ, have in you. मेरा वो चल पड़ा कि मैं कमेटीज़ के अंदर Yeah. भी जा रहा हूँ, कभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर, कभी किधर चले गए। तो वहाँ पे मुझे बड़ा मज़े का मिला था कि यार इससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं है। देन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन, जब ब्रिटिश काउंसिल हमेशा से था कि वहाँ पे इनके साथ मेरे काफ़ी अच्छा था, तो ये एक रीजनल अपॉर्चुनिटी आई। देन आई, उस वक्त ये मलेशिया बेस्ड था, और मैंने कहा चलो अब पाकिस्तान से आगे जाके कुछ करते हैं। फिर तो आई अप्लाइड, फिर मैं हो गया उसमें। फिर देन आई वाज बेस्ड इन मलेशिया, और फिर कोविड आ गया। तो वहाँ पे अनलाइक पाकिस्तान, उनकी रिस्ट्रिक्शंस और लेवल की थी, वहाँ पे लॉकडाउन्स 2-2 साल हो रही है। तो अभी रिसेंटली देन आई मेड अ डिसीजन कि नहीं, आई नीड टू गो बैक अगेन। अभी मुझे वापस जाना है, मैं बाहर नहीं रह रहा। तो हालांकि बाहर मसले नहीं थे, और काफ़ी हद But you तक want आप, to come back. Your लेकिन country, मेरा I know, ये I था कि understand. मैं, मुझे बाहर रहना ही नहीं है वो। देन आई डिसाइडेड, आई रिजाइंड इमीडिएटली। अब कोई मसला नहीं था मुझे। देन दे अप्रोच बैक अगेन, और उसने कहा जी आप पाकिस्तान से रह के काम कर लें, वही काम करें पाकिस्तान से कर लें। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो अच्छा है। तो अभी हम 2 बजे वाली बात कर रहे थे कि मैं 2 बजे, तो मैं सुबह स्टार्ट कर लेता हूँ अर्ली, बिकॉज ऑफ द ईस्ट एशिया टाइमिंग उनके, और आज डिफरेंस वगैरह है। तो यहाँ पे सोशल लाइफ भी है, और प्लस आपका प्रोफेशन साथ साथ चल रहा है। तो दैट्स हाउ आई एंडेड अप। You get off at 2. मेरे ख्याल में इस जॉब के लिए हमें भी अप्लाई करता हूँ। ये करें, तो बिल्कुल, है ना, मस्त है। छुट्टी हो जाएगी। आपको सीवी दें। लेकिन आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह कितने बजे उठना पड़ेगा? आप 5:30 उठ के आप स्टार्ट बता, मैंने करते just हैं। told you I wake up at 5. बस आपके लिए बनी है मेरे फिर ख्याल में मेरे लिए बनी है। ये आपके लिए आप बनी छोड़ है। रहे हैं तो मैं कर लूँ apply। मैं, आप कहते थे मैं आज साइड पे होके आपको दे देता हूँ, अच्छा, because but jokes apart, now I'm going to take you to that university life. तब क्या क्या सीखा, तब कैसी थी जिंदगी यूनिवर्सिटी में, तब यूनिवर्सिटी कैसी थी, तब टीचर्स कैसे थे? I want to know something about that time. You याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बहुत पुरानी बात। काफ़ी पुरानी है। इसमें उस वक्त ओल्ड बिल्डिंग थी, वो बेरिया कॉलेज वाली। Okay. वहाँ पे वी स्टार्टेड BBA। यूनिफॉर्म था, और वो जो है बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म के, कौन से वो बैठे हुए थे? हमारा जो उस टाइम जो पे, अब lecture- यूनिवर्सिटी में उसको नहीं कहूँगा, टू बी ऑनेस्ट, इट वाज काइंड ऑफ अ स्कूल लाइफ। Academy because, थी। हाँ, academy whenever the people from alumni from 1997 batch comes in, तो वो बताते हैं कि there was so much restriction। बहुत रिस्ट्रिक्शन, मतलब ये अक्सर पहन कर आता था, ये अपनी कोई ब्लूज, वापस इसने भेज तो देते ये इसको वापस भेज देते थे। हाँ, और मैंने मैं तो- बड़ा उसमें था कि जी नहीं, ये वाली पैंट यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म है। फायदे थे कुछ, मतलब नए नए कपड़े नहीं पहनने, आपने यूनिफॉर्म पहन के चले जाना है। नेवी ब्लू But, रंग की वो हाँ। पैंट्स होनी चाहिए थी, और वो भी कॉटन वाली। तो मैं नेवी ब्लू जीन्स पहनता था, ठीक है, और मेरी बस यही था कि मैंने वो ही पहननी है। तो वो जो गार्ड होता था ना बाहर, वो जब थोड़ा सा लेफ्ट राइट होता था, उस वक्त का मैं वेट करता था, फिर मैं आराम से अंदर आई वुड तब चले जाते, पर कभी या वो आप चले सेटिंग जाते। बना लें, या सेटिंग बना लें गार्ड के साथ, तो फिर मेरी सेटिंग नहीं बनी है। बस वो वो- बंदा मुझे ढूंढता रहता था कि जीन्स पहन के कब आएगा। और उसके अलावा Teachers. Do you टीचर्स remember your teachers' names? हाँ, मुझे तो याद है, मेरे 1-2 टीचर्स थे, बल्कि एक इसको भी याद होंगे, अहमद सलमान, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट जिसने मैं हाँ। पहला, फिलिप कॉटलर, मुझे वो बुक भी याद है, उसने वो पूरी बुक yes. A to Z I हमें also कवर read करा Philip दी थी, Kotler. ठीक है। Yeah. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम। एक हमें टीचर सोशियोलॉजी की याद है, जिसको हमने सारों ने, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी ऑल गॉट यूनाइटेड। हमने वो पूरी क्लास स्किप ही कर दी, कि वो इतनी स्ट्रिक्ट टीचर थी कि हम नहीं स्टैंड बाय कर सके। हमने कहा नहीं भाई, ये हमारी बस से बाहर है, और हमने कहा कि हम समर में पढ़ेंगे। और समर में जब हम गए क्लास में, तो वही टीचर दोबारा वेट अच्छा मैंने दे दिया था
इसने दे दिया था, मैंने but दे दिया majority था, of us- लेकिन मजे की बात ये थी कि मेरे इंटरनल में इतना कम स्कोर था कि अगर मैं उसमें जो फाइनल्स थे उसमें ले भी लेता। उसमें फुल भी मार्क्स ले लेता ना तो मेरा डी नहीं बनता था। ओह गॉड। तो समहाउ जब फाइनल आया तो उसमें मेरे सी आया हुआ था। मैंने कहा ये किसका है? हाँ, C was a good score अगर हम उसके उससे हिसाब चलो से जी। बैठ- एंड शी वाज अ वेरी गुड टीचर। अभी बहुत के हिसाब अच्छे से हैं। बात करूं तो वो शायद हमें सोसाइटी की वो चीज़ों के ऊपर लेके जा रही थी जिसके लिए हमने सोचा नहीं था। हम उस तरह के नहीं थे, ट्यून नहीं थे। जब वो जो टीचर आपको सख्त लगता है, जो टीचर आपको शायद यूजुअली नहीं, आई एम सॉरी टू से दैट विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो पसंद नहीं आता टीचर, आपको बाद में रियलाइज होता है कि दैट वाज एक्चुअली द टीचर हु वांटेड टू टीच यू इट्स अ समथिंग। फैक्ट। और उसका रीज़न है हाँ कि हमें वो टीचर नहीं अच्छा लगता नॉर्मली। आपका मुझे नहीं पता, उस टाइम की मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन कि जो आपको एक सेट करिकुलम सिलेबस से हट के कोई बात की तरफ लेके जाए, एग्रीड। जहाँ पे आपका कंफर्टेबल नहीं है, आपको उधर एडजस्ट नहीं होना। वो बच्चों में खास तौर पे, मतलब आपको चैलेंज नहीं करना कि अपने आप को कि यार मैं कोई नई चीज़ की तरफ जाऊँगा या ये हमें ऐसे क्यों करा रहा है, वहाँ पे ऐसे तो नहीं होता। तो कोई भी चीज़ जो चैलेंज करी हो ना एक नॉर्मल सिस्टम को, वो शायद बच्चों को नहीं अच्छी लगती, लेकिन बाद में वो चीज़ काम आती है। मेरा ये लेसन लर्न है वो बोले काफी। कौन से सर थे जो उस वक्त हमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सलमान अहमद सलमान को, अहमद। हाँ, फाइनेंस के जो उसकी वजह से मैं फाइनेंस की तरफ चला गया। मतलब मैं इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया कि मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया मैंने फाइनेंस ही वो करना। एक इन्फ्लुएंस, वो एक मोटिवेशन, वो एक इंस्पिरेशन टीचर्स बन जाते हैं ना कि हाँ। देन यू गेट टू टैप those things which you don't even know कि आपके अंदर वो हैं कि नहीं। We have to take a short break here. After the break, we're going to come back and we're going to talk about a lot of stuff. Trust me, I am lost of questions. मुझे नहीं पता कि मैंने आगे और क्या पूछना है, क्योंकि I am so much in the conversation at the moment that I'm enjoying every bit of what they're saying. We're going to come back after the break. You're watching Back to Bahria. Humayun Abbasi is going to come back. Stay with us. Gentlemen, you're watching Back to Bahria, and I have the amazing Mr. Bilal and then the handsome Mr. I'm going to call you handsome as well, but I was Yeah. lost of words. कौन से synonyms हो सकते हैं handsome के? So then we have Hasib as well. So we have two of the most good-looking people from that 1997 batch, and brilliant as well from their careers too. So we were talking about that university time. क्योंकि अब आप उस पोजीशन पे हैं बिलाल और हसीब, जिसमें अब आपके पास बहरियन आते होंगे फॉर जॉब इंटरव्यूज, फॉर अपॉर्चुनिटीज और कॉन्वर्सेशंस होती होंगी बहरिया के स्टूडेंट से। सो व्हाट डू यू थिंक देयर इज जब कोई आता है, जैसे मेरे पास कोई बहरिया का बच्चा आता है, तो मैं कहता हूँ यार ये तो कॉन्फिडेंस जरूर होगा, दिस बच्चा इज गोइंग टू बी वेरी गुड इन प्रेजेंटेशंस। सो व्हेन अ बहरियन कम्स टू यू, व्हाट डू यू थिंक यार इसमें ये तो होगा, कंसिडरिंग योरसेल्फ, डू यू गेट माय पॉइंट? मैं पहले बात कर लूँ? हाँ प्लीज प्लीज, हमने हमेशा उनको अच्छा, मौका दी। एक चीज़ तो आपने पहले ही कवर कर ली है। आई थिंक मैं इसको अगर हम यूज़ करते हैं कॉन्फिडेंस को, थोड़ा सा उसको अगर मैं जेनेरिक कहूँ तो स्पेसिफिक करूँ, तो मेरे ख्याल में एक चीज़ कॉमन है तमाम बैरियंस में, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग समहाउ। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स उस तरह से डालते हैं कि नहीं डालते, या शायद ऑलरेडी प्रॉब्लम्स होंगी कि वो उनको सम करते रहते हैं, लेकिन वो एक स्किल है जो कि बाद में बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो उनमें होती है। आज के जो बैचेस अगर आते हैं इंटरव्यूज़ में, तो मैंने ये नोट किया कि दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड कंपेयर टू अस। अगर मैं उस हिसाब से देखूँ, Because knowledge from everywhere now. नॉलेज भी है, वो भी फैक्टर्स हैं, प्लस एक्सपेक्टेशंस का भी थोड़ा सा होता है कि उनको पता है कि कॉर्पोरेट दुनिया में भी चल क्या और रहा है, अब कंपटीशन। और कंपटीशन भी है, वो उस हिसाब से प्रिपेयर, एक तो वो फैक्टर अपनी जगह पर है। एग्रीड। इस टाइम पे जो वॉर है ना, दैट्स नॉट अबाउट हाउ यू गेट इन सेल्फ इन अ गिवन ऑर्गेनाइजेशन, वो नहीं है। अब ये सस्टेन कैसे करना है वहाँ पे, इन माय पर्सनल ओपिनियन, जो मैंने अभी चीज़ देखी है कि जब वो स्टार्ट भी करते हैं, इट लुक्स लाइक कि उनके लिए कई चीज़ें नहीं हैं इंडस्ट्री की। वो स्किल्स जो वहाँ पे चाहिए, उसके अलावा शायद कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि
कॉर्पोरेट लेवल पे शायद उस तरह से Prerequisite डायरेक्ट है। ना होना या बाकी और कुछ ऐसी prerequisite चीज़ें है, जो कि they need हैं to know. दे नीड टू नो, मतलब वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो वो चीज़ें वहाँ पे एक 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 जो gap है, इनहेरिट वो फैक्ट है, fill हो वो जाए। है। लेकिन उसका एक रीज़न भी हो सकता है उसमें, आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी भी है फॉर द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ कि जैसे अभी ये इंटरेक्टिव सेशंस हो रहे हैं, एक लेवल पे है, ऑडियंस एक बैठा हुआ है, वो भी सुनेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिकल लेवल पे जहाँ पे हमने उनको मिलाना है, एक रेगुलर इंटरेक्शंस, वो अगर हम उसको कर लें ताकि वो जब एक जगह पे एंटर हो रहा है तो उसको एक लिए एक नई दुनिया ना हो। Agreed. वहाँ पे आपको उस तरह से यू कैन एक्चुअली रिलेट टू इट कि यार मैंने क्या चीज़ वहाँ पे जब आते थे हमारे पास वो क्या बताते थे, हम क्या कर रहे थे, और अभी जब मैं हूँ तो मैंने क्या प्रैक्टिस करना है। वो जो एथिक्स हैं या बाकी चीज़ें हैं वो आपके लिए नई ना हो। तो कई लोग सर्वाइव कर जाते हैं, 100%। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी अपनी जगह पे, बट कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं भी कर सकते। लेकिन एज फार एज इंटरव्यूज आर कंसर्न, जहाँ पे जो मल्टीनेशनल है वो कम्पिटेंसी बेस पे चलती हैं एंड पीपल कैन एक्चुअली प्रोवाइड सम रियली गुड एग्जांपल्स, दे कैन रिलेट एक्सपीरियंस। अब तो वो इंटरव्यू मैकेनिज्म भी चेंज होता जा रहा है, जो पहले True, होता था true, जिसमें आप agreed, ड्रिल agreed. करते थे, ग्रिल करते थे, वो नहीं है अब। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत पॉजिटिव्स हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ हैं करने की और हम जरूरत वो है। करें तो बेहतर That होगा। is that is what I agree on. What do you say? It's very different from what he's saying. Hmm. क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जो बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं ना, उनकी अब एक्सपेक्टेशंस मैनेज नहीं है, ठीक है। उन्हें लगता है कि अब वही वाली बात कि अब मैंने सब कुछ पढ़ लिया, और इसके बाद सीईओ की पोजीशन मुझे ही मिलनी है। अब मैं सीधा जाऊंगा, वो दफ्तर है, वो खोलूंगा, बस साइन करने। Agreed, agreed. तो वो जो है ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वो आजकल की उसमें एक बड़ी एक वो I चीज़ so बनी agree है, with it. ठीक है। अब कोई हार्ड वर्क नहीं करना चाहता, कोई मेहनत नहीं I'm करना। sorry, I'm going to cut you. बिलाल और हसीब आज जो हैं उसके पीछे जो एक स्ट्रगल पीरियड है, जो एक मेहनत है, वो लोग स्किप करके सिर्फ देखते हैं जी हमने नहीं बनना है। You एग्जैक्टली can't. You have to go through that process. एग्जैक्टली। अभी भी हम जो बात कर रहे हैं, हम फेल्ड स्ट्राइक्स की बात नहीं कर रहे हैं। जो एक डॉलर स्टोर, एक जो तुक्का या अल्लाह का करम जो चल गया, हम सिर्फ उसकी बात करें। आई हैव ओवर 20 फेल्ड प्रोजेक्ट्स Behind it. बिहाइंड Oh इट, God. ठीक है। मैं उस वक्त भी काम कर रहा था 20. अराउंड दैट, Oh यानी my वो भी God. जस्ट See, ओवर and टॉप ऑफ you- माय And हेड। I'm sure you're proud of that you have learned a lot from each of the projects. एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको व्हाट मैटर्स इज कि स्ट्राइक्स कितनी है, कितनी स्ट्राइक्स है, कितनी के बाद आपने गिव अप नहीं किया, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट वाले में होना हो सकता है नेक्स्ट वाले में होना हो। तो जितने आप फेल्ड वो करते जा रहे हैं, अब मैं एडिसन नहीं बन सकता, लेकिन जितने फेल्ड आप करते जा रहे हो उससे आपको आगे के लिए इम्प्रूव एक नई करते लर्निंग हैं। मिल रही है। एग्जैक्टली। तो लेकिन अब आज वाले जो बच्चे हैं, उन्हें हार्डवर्क नहीं करना, उन्हें आज के आज चाहिए ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। वो तो मेरा You're not in touch with the reality, that's what I'm saying. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। Hmm. तो अब मसलन मेरे पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग आया है, मैंने किसी को हायर किया, आई एक्सपेक्ट कि वो फ्लोर से स्टार्ट करके सेटिंग भी खुद सीख के, जैसे मैंने किया, ठीक है, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीख के कहते हैं मैं मैनेजर हूँ, मैं क्यों करूँ? कि तो Yeah. जेबों में हाथ में टाई लगाइएगा, Yeah, ठीक yeah, है। yeah. तो जब उन्हें एक दो दिन की रिटेल की हीट पता चलती है, Hmm. तो वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो वो शायद इस इंडस्ट्री के लिए या उसके लिए रेडी नहीं है, Hmm. क्योंकि अब रिटेल का बूम आ रहा है, Hmm. रिटेल में चीज नए ब्रांड्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल वो भी आ रहे हैं, तो इट्स हैपनिंग इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। नेक्स्ट कुछ सालों में आप देखेंगे। So that's what you think is, हाँ, is तो important. मेरा ये ख्याल है कि नॉट जस्ट बैरिया, ओवरऑल जब ग्रेजुएट्स मेरे पास आते हैं, The fresh graduate needs Fresh to have a touch with the reality as well, that they have to start from the ground हाँ, and they have yeah. to do everything to learn the experience. exactly. आज हसीब शायद CFO की पोजीशन पे ना पहुंचते, आज ब्रिटिश काउंसिल में ना पहुंचते अगर उन्होंने ग्राउंड से सब कुछ नहीं सीखा, बिकॉज यू कैन नॉट मैनेज अ टीम। आप कैसे टीम को बताएंगे जब तक आपको ये नहीं पता, यू आर नॉट इन देयर शूज, कि वो काम है क्या जो आपने उनसे करवाना है, बिकॉज यू हैव डन दैट काम। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट यू, अगर आपको बतानी रिटेल कैसे करनी है, अगर आप खुद नहीं मैनेज करते तो यू कैन नॉट बी अ मैनेजर अंटिल अनलेस यू डोंट नो व्हाट योर टीम इज गोइंग थ्रू। एग्जैक्टली। तो अब इसके दरमियान जो गैप है ना, आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल जो कहते हैं जॉब्स नहीं है। जब आप दूसरी साइड पे जाके देखते हैं तो काम करने वाला बंदा कोई नहीं है। हम तो ढूंढ रहे हैं बंदे, कोई काम करने वाला बंदा मिले जो They want this job, having this Exactly. qualification and experience, they want this job. That is very true.
I agree with that. As we short of time, and it was lovely talking to you. And I think जो हमने पहले मैंने एक छोटा सा मजाक किया था, मैंने कहा it's 1 hour 30 minutes show. Actually, I think I had to make it that way because इतनी मजे conversation की है मैंने और इतना मैंने कुछ सीखा आप दोनों से कि I wanted कि prolong होता और हम ज़्यादा बात कर सके. But obviously we're short of time. I just want you to quickly give us a last message for the students of today of Berg University, starting again with you. You tell us. My last message would be कि don't bother about कि अगर आपने ये डिग्री की है तो आपने इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है. In the early stage of your career, if you think this is not the right place for you, don't afraid to change it, and You can right switch. skills you can still develop. ये जो डिग्री है ये आपके फिर भी काम आएगी regardless आप जहाँ भी हैं, तो ये वेस्ट Agree. नहीं होगी. Agree. So that's all I wanted to Agree. say. You quick message for the students. मैं तो अपनी उसी I want to tell the youth कि there is no shortcut, absolutely no shortcut. You can get like कि थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं फिर लेकिन वापस आना पड़ेगा. तो जो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप बनता है वही बेहतरीन. Agree. Agree. ठीक है. That is very. तो हार्ड वर्क इवेंचुअली पेज ऑफ. आई यूज इवेंचुअली क्योंकि व्हेन आई वाज इनटू द प्रोजेक्ट्स तो बंदा कहता है यार मैंने इतनी जान मारी इस पे और नहीं चलाया. ठीक है. लेकिन वो पे ऑफ कर रहा है इन सम अदर Keep trying. प्रोजेक्ट, Yes. इन अदर प्रोजेक्ट. Yes. ठीक है. तो इस तरह की That's wonderful. Thank you very much, Haseeb and Bilal, for coming, taking out time from. आप तो मेरे घर में 2 बजे जो है छुट्टी हो जाती है तो आप तो आएंगे. But thank you very much for both of you for taking out time. It was lovely having you both on the show, and it was a great conversation. I'm sure you all have learned. Once again, thank you very much for coming. थैंक यू फॉर Thank हैविंग you for having us. Ladies and gentlemen, in the last, I would like to say what Bilal has said. You need to focus on that. Shortcuts नहीं है जिंदगी में. जिंदगी में अगर आपको शॉर्टकट्स मिल भी जाते हैं, इफ यू गॉट लकी, तो आपको शायद दोबारा नीचे उतरकर उसी सीढ़ी से दोबारा चलकर आना पड़े. और याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने आपके लिए भी एक डेस्टिनी लिख छोड़ी है. अपना ख्याल रखिएगा. इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगले शो में with some different people with some different experiences. Take care of yourself.